नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है। एक गरीब लड़की थी जिसका नाम आयशा था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और वे अक्सर किसी तरह अपना गुजारा करते थे। आयशा एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना पसंद करती थी। वह एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपना लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। एक दिन आयशा के पिता बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय और भी कम हो गई। आयशा को अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। आयशा ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने घरों की सफाई और खेतों में काम करने जैसे अजीब अजीब काम किए। उसने स्थानीय बाजार में सब्जियां बेचना भी शुरू किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आयशा ने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वह देर रात तक पढ़ाई करती थी और स्थानीय पुस्तकालय से किताबें उधार लेती थी। उसने घर पर भी अपने घर पर स्वयं प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद आयशा ने आखिरकार अपने सपने को हासिल कर लिया। वह विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वैज्ञानिक बन गई। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयशा की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते हैं तो कुछ भी संभव है। यह भी दिखाता है कि हमारे जुनून का पालन करना महत्वपूर्ण है, भले ही यह मुश्किल हो। दोस्तों, अक्सर चीज़ें हमें वैसी नहीं दिखती जैसे वे हैं, बल्कि वैसी दिखती हैं जैसे हम हैं। यह एक और ऐसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूं। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दयी और रूखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से ही सवाल पूछा और वही सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया, वहां के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। आमतौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसे वह है, बल्कि जैसे हम खुद हैं वैसे ही देखते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ज़्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं। हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी यह सीख मिल सके।